हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मिरर इमेज के बारे में, ठीक है। और मिरर इमेज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्या होगा, जैसे हमारी इमेजेस, जैसे मैंने बताया कि यहां से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे एक बार कवर हो जाएगा फिर से हम दोबारा से है वो मिरर इमेज की क्लास लेके आएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इनमें क्या आता है, बस थोड़ा सा सीखना इसमें बहुत कम है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। तो बीच बीच में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि जो पुरानी चीजें वो हमें रिवाइज होती रहे। और इसमें से इमेजेस में आपको पूरे में से पूरा स्कोर करना है, रीजनिंग में भी करना है। लेकिन रीजनिंग में कब होगा, जब यहां पर 4 से 5 नंबर का जो आता है उसको आप अच्छे से कवर कर पाते हो, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अभी उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम वाटर इमेज से आज शुरुआत कर रहे हैं, या आप इसको बोल सकते हो कि जल प्रतिबिंब, ठीक है। जल प्रतिबिंब आज हम करने वाले हैं। अब जल प्रतिबिंब किस तरीके से होता है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऐसे कि यहां पर पानी भरा हुआ है, ये हमने भर दिया कि यहां पर एक पानी भरा हुआ होता है और ऊपर एक इमेज दे दी जाती है और पूछी जाती है कि पानी में इसकी इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। कि पानी में इसकी इमेज है वो कैसे बनने वाली है, ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए एक चीज याद रखना कि इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं कि ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है और ये है आपका नीचे वाला हिस्सा इमेज का नीचा, ठीक है। या ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ऊपर लिखा है तो नीचे लिख लेते हैं। तो जो जल प्रतिबिंब बनेगा वो नीचे वाला भाग है वो तो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला भाग है जो नीचे आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई अभी भी? चलो कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ये पेन है आपका, इसका ये वाला जिससे हम लिख रहे हैं ये है ऊपर वाला हिस्सा और जिससे हम मिटा रहे हैं ये है नीचे वाला हिस्सा। तो एक जल प्रतिबिंब की बात करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जो इसमें नीचे वाला हिस्सा था वो क्या हो गया, घूम के ऊपर आ गया, और जो ऊपर वाला हिस्सा था, देखिए यहां पर जो ऊपर वाला हिस्सा था वो क्या चला गया, नीचे चलेगा। बस यही होता है। जैसे कि और एग्जांपल ले कि ये एक एरो बनी हुई है और बोला जाए कि जल प्रतिबिंब में कैसे होगा, तो ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ये एरो का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये इस तरीके से आपकी बन जाएगी इमेज। बात समझ में आ गई? चलो एक एग्जांपल से देख लेते हैं जो हम बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं, उससे देखिए किस तरीके से ये हमारा डिजाइन हम बनाते थे ना बचपन में, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, देखा है काफी बार आप लोगों ने। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। ये वाला है, तो इसमें क्या होगा, ये सिर्फ देखिए क्या हुआ था, अगर जो इसका सिर है, ठीक है, या बोल सकते हो इसका जो मुख है जो ऊपर की तरफ है, इसमें क्या है, नीचे की तरफ आ गया, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा था वो क्या आ गया, नीचे आ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आया बस। और इसमें एक बात ध्यान रखना, क्या था आपका जो दर्पण इमेज था उसमें क्या होता था कि दायां बायां बन जाता था, कि दायां है वो बायां बन जाता था और जो उसका बायां होता था वो उसका दायां बन जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। जो इसका दायां है वो दाएं में रहेगा, बायां है वो बाएं में रहेगा। जैसे कि यहां से ऐसे आया तो ये इधर है ना, ये वाला पार्ट इस साइड में है तो इस साइड में ही रहेगा, ये वाला पार्ट इस साइड में रहेगा। बस ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। ऐसा ही हुआ है ना कि देखिए ये नीचे की तरफ बना हुआ है एरो, तो ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ बन गया। वही तो बताया था कि जो नीचे है वो ऊपर है, जो नीचे ये ऊपर की तरफ बना हुआ था, ये जो डार्क वाला है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये डार्क वाला नीचे की तरफ आ जाएगा। बस यही बदलाव होता है, जैसे लिखा हुआ है कि ऊपर नीचे परिवर्तन रहते हैं और जो दायां बायां होता है, दायां भाग बायां भाग, वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब सेम रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। बस ये छोटी सी बात याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। बाकी समझ रहे हो, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये छोटी सी चीज को याद रख लेते हो तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो क्वेश्चन से देखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा हमें कैसे करना है। पहला देखिए क्वेश्चन ये बना हुआ है और जल प्रतिबिंब में अगर आपको बोला गया कि जल प्रतिबिंब, इसका मतलब आपको दिया जाए या ना दिया जाए, हमें हमेशा क्या मानना है कि नीचे की तरफ है, ठीक है। जल प्रतिबिंब में हम क्या मानेंगे, हमेशा नीचे की तरफ ही होता है। कोई बोले ना बोले
जो आपको चित्र दिया गया है या जो इमेज दी गई है उसमें दिखाया गया हो या ना दिखाया गया हो, दर्शाया गया हो या ना दर्शाया गया हो, आपको हमेशा नीचे की तरफ मानना है। दर्पण प्रतिबिंब में अगर दिया जाता है तो ठीक है, नहीं दिया जाता तो आप साइड में मानते हैं हम, ठीक है, लेकिन इसमें नीचे की तरफ माना जाता है। अब ये वाली इमेज है, आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनेगी। बस क्या करना है, ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर। तो इसमें देखिए ये बिल्कुल डार्क नहीं है, तो नीचे आएगा तो बिल्कुल डार्क नहीं होंगे। इसमें डार्क किए गए हैं तो ये गलत, इसमें देखो ये डार्क किए गए हैं तो गलत, इसमें चारों डार्क किए गए हैं तो गलत, ठीक है। तो इसमें नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। बात समझ में आई? समझ लो, सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन समझो, उसके बाद मेरा वादा है आप स्वयं निकालोगे, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे, आप स्वयं निकालने वाले हो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, और अच्छे समझ में आएगा धीरे धीरे। बस 4 से 5 देख लो, बाकी आप खुद निकालोगे। ये क्वेश्चन है और आपको पता है कि आपका जो दर्पण, मान लो वाटर इमेज है तो नीचे की तरफ लगा होता है, जो दर्पण वाला चिन्ह दिखाई जाता है। अब ये क्या होगा, उल्टा होगा, ऐसे होगा। लेकिन ये जो उभरा हुआ पार्ट है वो उधर है, साइड चेंज नहीं करेगा, नीचे तो जाएगा। यानी कि जो ये डार्क वाला किया गया है, जिस तरीके से ये डार्क किया गया है, ये क्या होगा, ऐसे है, ऐसे होगा तो नीचे है तो ऊपर जाएगा। तो ऊपर डार्क होना चाहिए, ऊपर डार्क है, ऊपर डार्क है, इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, इन तीनों में है, ठीक है। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं क्या डिजाइन। अब ये डिजाइन किस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से है, इस तरीके से डिजाइन है, इसमें भी है, उसमें नहीं है। उसमें देखो कौन सी है, ये इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, फिर से मिल गई है। इसमें सिर्फ एक बार ऐसे है, ठीक है, यानी कि बोल सकते हो एक एस टाइप का बना हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ये एस टाइप का, सॉरी, इसमें ये किस टाइप का बना है, इसमें ये इस टाइप का आपका बना है लगभग, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करना आपको, ए या बी में, ए हो सकता है या बी हो सकता है। अब ये देखिए क्या है, अब ये नीचे आएगा तो ये वाला पार्ट है वो इधर रहेगा, यानी ये वाला जो ज्यादा है वो इधर होना चाहिए, कम वाला उधर होना चाहिए। तो ज्यादा वाला क्या होना चाहिए, ज्यादा वाला इधर होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। चलो और देखते हैं, मैंने बोला ना अभी तो 2 ही किए, सिर्फ 3 क्वेश्चन और देखो, फिर खुद निकालोगे, ये वादा है मेरा, ठीक है। ये वाला देखो, आपका इधर लगा हुआ है, ये इमेज दी गई है, और इन चारों में से आपको चेक करना है कौन सा आपको उत्तर। सबसे पहले चेक करो, ये वाला आपका खाली है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका जल प्रतिबिंब है उसमें क्या होता है, नीचे वाला भाग ऊपर जाता है और ऊपर वाला भाग नीचे। तो ये नीचे वाला भाग है, खाली है, तो ऊपर जाएगा। तो यानी कि जो त्रिभुज है ऊपर है वो खाली होनी चाहिए। इसमें त्रिभुज तो है लेकिन भरी हुई है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें खाली है, इसमें त्रिभुज है, भरी हुई है, नहीं हो सकता। या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब देखो ऊपर वाले भाग में क्या है कि भरी हुई त्रिभुज है, तो ये नीचे आएगी, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा नीचे आता है, बताया था ना, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आता है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आता है। ऊपर त्रिभुज है, डार्क है, नीचे होनी चाहिए, नीचे डार्क है, नीचे डार्क है, इससे हमें नहीं पता चला। अब देखो, अब क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे ये 2 है, ठीक है, जो 2 डार्क हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ है ना, तो चेंज होगी, तो ये ऊपर की तरफ जाएंगी। तो यानी कि ऊपर वाली जो 2 त्रिभुज, साइड वाली त्रिभुज है वो डार्क होनी चाहिए। 2 त्रिभुज डार्क है, इसमें भी 2 त्रिभुज है वो डार्क है। अब क्या बनता है कि ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, इन दोनों में क्या अलग दिख रहा है। इसमें देखोगे 1 2 3 त्रिभुज डार्क है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 त्रिभुज डार्क है, तो ये गलत हो गया। और 1 2 3 इसमें 3 है, तो ये सही हो गया। जितनी त्रिभुज डार्क है वही तो रहेंगी, इसमें ये वाली क्या है, एक्स्ट्रा डार्क कर दी गई है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आने लग गया ना, ईमानदारी से बताना, समझ में आने लग गया ना। चेंज करना है बस, ऐसे करना है बस, और कुछ नहीं करना। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये है ना, इसको क्या करना है, ऐसे करना है, या ऐसे है तो इसको क्या करना है, ऐसे करना है, ठीक है, बाकी कुछ हमें नहीं करना। अब ये वाला देखो, इसमें क्या करेंगे, ये त्रिभुज बनी हुई है, आप सभी को पता है त्रिभुज बनी हुई है। अब सभी में जोश आ गया होगा कि सभी को त्रिभुज उल्टी करनी है, इसमें है, इसमें है, इसमें, इसमें है। अब तो नहीं हुआ, इजी समझ रहे थे ना, इजी तो नहीं बना ना। अब जो अंदर वाली चीजें हैं हमें उनको देखना होगा, बाहर वाले से तो हमारा काम नहीं बना।
अब देखो ये बाहर वाली जो अंदर वाली जो त्रिभुज है वो डार्क है और नीचे की तरफ है, तो क्या हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए, सबसे पहले ऊपर की तरफ होनी चाहिए, भाई सभी में है सेम, क्या सभी में सेम है, तो ये भी नहीं, सॉरी, तो इससे भी हमें नहीं पता चला। अब ये नीचे वाली त्रिभुज में ये चौकोर वर्ग है वो बना हुआ है और ये डार्क किया गया है। अब यहां पर बनेगी बात, ये ऊपर था ये नीचे आ रहा है, चौकोर है यानी वर्ग है और वो डार्क है, स्क्वायर होना चाहिए डार्क होना चाहिए नीचे की तरफ, इसमें क्या है स्क्वायर ही नहीं है तो गलत, इसमें स्क्वायर है लेकिन डार्क नहीं है तो गलत, इसमें स्क्वायर ही नहीं है तो गलत, इसमें स्क्वायर है डार्क भी है तो सही। बात समझ में आई, दो चीजें चेक की आंसर नहीं निकला, तीसरी चीज चेक करते ही आंसर निकल गया, ये हो गया। और भी चेक कर सकते हो क्योंकि ऊपर से नीचे जाएगा तो ये रहेगा ऊपर, रहेगा ऊपर लेकिन इस साइड में, इसी साइड में होना चाहिए, इसी साइड में हमारा जो स्टार है वो डार्क ऊपर है, ये वाला है वो इस साइड में रहेगा लेकिन ऊपर चला जाएगा, तो देख लो इसी साइड में है ऊपर चला गया, आंसर निकल गया ना। आंसर तो आपका पहला ही निकल गया था, बस मैंने आपको चेक करवाया क्योंकि हो सकता है बाई चांस इसमें भी ये डार्क दे दिया जाता, तब हम और चीजों को चेक करते, फिर ये चेक करते, देखिए अलग अलग दिया गया, इस तरीके से हमें चेक करना होता है। ठीक है, अब लास्ट समझा रहा हूं, उसके बाद आपको निकालना है, क्योंकि मैंने बोला था 5 क्वेश्चंस करते ही आप निकालने लग जाओगे, तो आपको निकालना है। ये वाला देखो, इसमें लगा हुआ आपका, इधर हमने लगा दिया है, बिना लगाई ऐसे लग जाता है अपने आप। अब इसको उल्टा करना है, तो सबसे पहले उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये वाला सर्कल है जो डार्क नहीं है वो नीचे आएगा, नीचे 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 नीचे, अब इससे तो पता नहीं चला, ओके। अब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो ये वाला है ना, ये वाला जो आपका वर्ग है स्क्वायर है वो इधर रहेगा जो बिल्कुल सीधा है, और जो थोड़ा तिरछा वर्ग है वो इधर रहेगा, ठीक है, ये इधर रहेगा ये इधर। तो सबसे पहले देखो आधा होना चाहिए, आधा होना चाहिए, और ये सीधा वाला, सीधा आधा, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी नहीं पता चला, तो सबसे पहले दूसरी चीज ये है, ये एरो है, ये वाला अपना एरो वाला निशान है वो रहेगा ऐसे ही सेम रहेगा, चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो कोई बदलाव नहीं होगा, इधर ही मुख रहेगा, इसमें है इसमें इसमें है, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें मुख इधर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा गलत हो गया। अब मेन चीज क्या है, अब जो मेन खेल है ना वो इसका बचा हुआ है, इसका, क्यों, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको क्यों बचा हुआ, देखिए ध्यान से देखो, क्योंकि बाकी सारे सेम है, ये है, इसमें ऊपर वाला पार्ट खाली है, इसमें इधर वाला पार्ट खाली है, इसमें इधर वाला पार्ट खाली है, तो हमें देखना है कि कौन से वाला पार्ट है वो खाली आने वाला है, तभी हमारा आंसर उसी से पता चलेगा। तो अब देखो ये नीचे है, ठीक है, नीचे वाला ऐसे आएगा, ये ऐसे है तो ऐसे आएगा, तो सेम तो रहेगा, लेकिन ये वाला पार्ट देखिए क्या है, ये ऐसे है ये ऐसे आएगा, तो ऊपर वाला इस साइड में खाली रह जाएगा, तो क्या है इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ऊपर वाला पार्ट खाली है, तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, बात समझ आई। ये वाला देखो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ए नीचे है ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ए ऐसे है, ए कैसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, तो कैसे बन जाएगा ये आपका ऐसे बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ए सीधा आएगा ऊपर लेकिन उल्टा आएगा, इसमें क्या सीधा है, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, उल्टा है, तो यही आंसर हो गया। अब देख लो ये एक्स नीचे होना चाहिए, नीचे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे भी गलत थे, इन दोनों में चेक करना था, इसमें ए सीधा दिया हुआ है उसमें ए उल्टा दिया गया है, बस कुछ नहीं करना था। ए सीधा है तो ये घूम के जाएगा, तो ऐसे मान लो ऐसे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, या आप नीचे से ऐसे लेके आओगे तो उल्टा हो जाएगा, बात समझ रहे हो, बस यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसको घुमाना है और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, अब ये वाला देखो क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करिए। नीचे वाला खाली है, नीचे वाला जो त्रिभुज है ना वो बिल्कुल खाली है, तो ऊपर जाएगा बिल्कुल खाली होना चाहिए, ऊपर बिल्कुल खाली है नहीं है तो गलत हो गया, ऊपर बिल्कुल खाली है नहीं है तो गलत हो गया, ऊपर बिल्कुल खाली है नहीं है तो गलत हो गया, ऊपर बिल्कुल खाली है हाँ है तो आंसर हो गया। बाकी कुछ चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। और भी कर सकते हो कि यहां पर ये दोनों हैं
यानी त्रिभुज है वो ऊपर की तरफ बनी हुई है और उनके बीच में ये सर्कल है जिसको डार्क किया गया है। ये नीचे आएंगी, नीचे वाली दोनों है, दो होनी चाहिए और बीच में ये इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और आंसर तो आपका पहले निकल गया, बस मैं कंफर्म करवाने के लिए आपको ये दिखा रहा था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इस वाले में ये एरो है। अब इसको क्या करना है, इसको हमें घुमाना है। तो घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। कैसे? ये वाला हिस्सा ऐसे है, कोई चीज ऐसी है तो इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना, यानी कि ये ऐसे बनेगी। ऐसे बननी चाहिए। इसमें बन रही है, नहीं बन रही, इसमें बन रही है, नहीं बन रही, इसमें बन रही है, नहीं बन रही, इसी में बन रही है। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये वाला देख लो। अब इसको नीचे करेंगे, घुमाएंगे, मतलब आपको क्या करना है, बस नीचे करना है। तो ये जो दो खाली है वो दो ऊपर होनी चाहिए और खाली होनी चाहिए। ऊपर खाली नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, उसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। बस सिंपल बात है, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और कुछ नहीं करना। मैंने बताया था ना कि जो नीचे है वो क्या चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा, और जो आपका ऊपर है वो आपका क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। बाकी कुछ भी बदलाव इसमें नहीं करना हमें। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करें आप, निकालने की कोशिश करें आप। यहां पर लगा दिया जल प्रतिबिंब। अब निकालो। ये वाला है जो प्लस है वो नीचे तो आएगा लेकिन इस कोने में रहेगा। क्या है कि ऐसे है तो ऐसे आएगा, क्या है, ऐसे है तो ऐसे आएगा, ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। यानी ऊपर वाले में है तो नीचे वाले में होना चाहिए, और इसी कोने में। इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, प्लस का निशान नहीं है, इसमें और इसमें है, यानी कि इन दोनों में है। इन दोनों में देखोगे बिल्कुल वो है तो बिल्कुल होना चाहिए, उसमें नहीं है तो गलत हो गया। क्या गलत हो गया। बाकी और चेक करना चाहो, चलो मान लेते हैं कि वो गलत भी नहीं है, तो और भी चेक कर सकते हो कि ऐसे 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 ये तीन होनी चाहिए तो नीचे आएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो ये इस कोने में जाएगा, उस कोने में है दोनों में। ठीक है, बाकी हो गया, बाकी हो गया। टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। बाकी हमें क्या चेक करना था, ये वाला चेक कर लेंगे कि ये वाला ऊपर वाले में है या नीचे वाले में है। तो ये ऊपर वाले में है तो ऊपर वाले में ही आ जाएगा। बात सिंपल सी है। ठीक है, चलो और बचा हुआ है नीचे, ये और देखते हैं। ऐसे है तो घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ ऐसे बनेगा। ये वाला है वो इस कोने में आ जाएगा, इस कोने से इस कोने में। सिर्फ इतना है ना कि इस कोने से इस कोने में आता है। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। इसमें है, इसमें है। बाकी ये इस तरीके से बनी हुई है, इसके साथ स्क्वायर बना हुआ है, इसके साथ है, इसके साथ है, उसके साथ नहीं है तो वो भी गलत हो गया। अब इन दोनों में चेक करो, इसमें और इसमें चेक करो। एक है इधर नहीं बना हुआ, इसमें बनाया गया तो ये गलत हो गया। यहां पर बनाया गया है ना, इस वाले में नहीं है, अपनी आकृति में, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, जैसी आपकी आकृति देखनी है ना, बस उसके उल्टी आकृति आपको देखनी है, बाकी कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, उससे उल्टी होनी चाहिए बस। सॉरी, अब इसमें चेक करो, आप अपना दिमाग लगाओ। बस मैंने बोला था 5 तक समझाने की आवश्यकता है, उसके बाद आपको चेक करना है, बाकी कुछ नहीं करना, बस आपको ही चेक करना है। तो करिए आप चेक। ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा और इस तरीके से रहेगा, ऊपर इस तरीके से, ऊपर नहीं है, इस कोने में होना चाहिए, इस कोने में नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन डिलीट हो गए। ऑप्शन ए बच गया, तो ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर होना चाहिए और इसी कोने में होना चाहिए। नहीं है किसी में तो जिसमें है वो आंसर, तो ये आंसर हो गया। बताओ, लग रहा था कि एक जैसे दिख रहे हैं, बन गई ना सिंपल। ईमानदारी से बताना किस किस को सिंपल लगने लग गया है। ठीक है, लग रहा है ना सिंपल, बस ऐसे ही और प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अब ये वाला देखो, इसमें आपको बताना है, देखिए क्या है इसमें हमें देखना है। तो इसमें देखेंगे कि ये एरो है ऊपर की तरफ बना हुआ है, मैंने समझाते हुए समय बताया था कि नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी इधर होना चाहिए, नीचे की तरफ। एरो नहीं है, इसमें एरो नहीं है, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में है। ठीक है, इन दोनों में है। अब ये वाला पार्ट है वो नीचे आएगा तो ऐसे हो जाएगा, नीचे होना चाहिए ये वाला पार्ट, इसमें नहीं है, इसमें है, तो यही आंसर हो गया। जिसमें दिख जाए आंसर,
ठीक है, जिसमें नहीं दिखे गलत, जिसमें दिख जाए अपना आंसर, जिसमें नहीं दिखे उसको हम गलत बोल देंगे और उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो देख सकते हो दिल्ली पुलिस के एसआई के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो पेपर में बार बार रिपीट होता है। अब ये वाला देखो उल्टा होगा, तो ये जो त्रिभुज बनी हुई है वो नीचे आ जाएगी, त्रिभुज नीचे उस कोने में होगी, कोना चेंज नहीं होगा। ये वाला तो इस वाले में रहेगी, इस वाले में रहेगी, इसमें नहीं है गलत और इसमें नहीं है गलत, क्योंकि इसमें इस कोने में दिया गया है, ऐसे नहीं होगा, साइड चेंज नहीं होगी, तो दो तो डिलीट हो गए। अब इन दोनों में चेक करना है, इन दोनों में आपकी त्रिभुज है, ये इस तरीके से बनी हुई है, तो ये ऊपर वाले जाएगी तो सीधी हो जाएगी। किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें है, क्योंकि टच हो रही है, उधर टच नहीं हो रही। सिंपल सी बात है, इसमें टच हो रही है, उधर टच नहीं हो रही, तो वो आंसर नहीं, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एसआई का भी देख लो, एसआई में कैसा आता है, क्या आप निकाल पाते हो, नहीं निकाल पाते। ठीक है, बीच वाला है वो सेम रहेगा, बीच वाला सभी में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला ऊपर जाएगा लेकिन रहेगा इस कोने में ही, यानी कि ऐसे ही रहेगा, इधर ही रहेगा, इस कोने में ही रहेगा। इस कोने में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इस कोने में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हाँ, इन दोनों में से है, ऑप्शन सी में या ऑप्शन नंबर डी में ये चीज। अब ये वाला नीचे आएगा तो इस कोने में रहेगा, बड़े वाला क्या है, इस कोने में होना चाहिए नीचे। सीओडी में देखना है, इस कोने में है, इस कोने में है, ये भी हमें एक जैसा मिल गया। अब ये है इधर, तो ये रहेगा इधर ही, लेकिन नीचे हो जाएगा, वो चीज हम कर चुके पहले। अब सीओडी में अब मेन चीज क्या है? अब मेन चीज देखो, ये जो आपका बना हुआ है इसमें चेक करना है, इसमें अपनी लाइनें है वो किससे कैसे बनी हुई है? ऐसे बनी हुई है, और इस वाले में भी अपनी लाइनें हैं ऐसे बनी हुई है, तो चेंज होगी तो लाइनें हैं वो ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, ऐसे है तो बस ये है कि साइड चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। इसमें देखो बिल्कुल सीधी लाइन है, ओ सॉरी, इसमें देखो बिल्कुल सीधी लाइन है, क्योंकि ये तो दो तो हो चुके हैं ना, ए और बी तो डिलीट है। इसमें सीधी है, उसमें सीधी नहीं है, तो सीधी लाइन नहीं चाहिए हमें, थोड़ी तिरछी लाइन होगी हमारी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल, बस थोड़ा सा दिमाग, देखिए जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, वरना तो फिर सभी एक जैसे हो जाएंगे तो फिर क्या हो गया। ठीक है, ये तो अभी इस टाइप का भी किया था, अब आपका निकल जाना चाहिए। मैं सिर्फ 10 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, 10 सेकंड में आपका आंसर निकल जाना चाहिए, जल्दी निकालने की ट्राई करो। देखते हैं कितने चैंपियन बन चुके हैं, देखते हैं। ठीक है, मिरर इमेज में भी समझ गए थे आप, तो वाटर वाले में तो उल्टा ही करना है, कुछ नहीं है। ऐसे होगा तो ये कहां जाएगा? ऐसे बनेगा, और ये ऊपर बनेगा डार्क, तो ऊपर डार्क होना चाहिए, इसमें है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, जिसमें है वो आंसर। बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता था? बाकी कुछ आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, करना चाहो तो कर सकते हो कि ऊपर वाले में नीचे वाले में जाएगा, नीचे वाले में ऊपर वाले में। ये त्रिभुज ऐसे है तो ये वाला भाग नीचे की तरफ आएगा, ये वाला भाग नीचे की तरफ है, ये भी चेक कर सकते हो। ये बना हुआ है, ये भी इधर बना हुआ है, ऐसे ही बिल्कुल सेम डिट्टो सेम होता है, बस ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब निकालो। पिछले वाला इतना आसान था, 10 सेकंड का भी समय मैंने बहुत ज्यादा दे दिया आपको, अगर निकालोगे तो 2-3 सेकंड में निकल जाएगा, और आपका समय भी बचेगा और आपके नंबर भी बनेंगे। ठीक है, तो इमेजेस भी आपकी चलती रहेंगी, और साथ में हम नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे, ताकि ये ना लगे कि और चैप्टर नहीं हो रहे, क्योंकि इसी में 5-6 चैप्टर है, तो इसी में लगता रहेगा समय, इसकी प्रैक्टिस सारी चीजें चलती रहेंगी अपनी साथ साथ। ये वाला देखो, इधर हमने क्या लगा दिया है, ये लगा दिया है, वाटर इमेज बतानी है कैसे होगी, ऐसे है ऐसे आएगी, ऐसे है ऐसे आएगी, तो ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, ये नीचे होना चाहिए, नीचे है, और मुख उधर होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें है, उसमें नहीं है, इन दोनों में चेक करना है, तो ये उधर होना चाहिए, उधर है, उसमें भी उधर है। ठीक है, चलो सही है। अब बाकी चेक करो, ये ऐसे है तो ये इस साइड में ही होने चाहिए, और दोनों ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, दोनों सेम से बनेंगे, ऊपर नीचे होंगे, तो लेकिन इस साइड में होने चाहिए। ए में इस साइड में है, और सी में क्या है, सी वाला है उसमें भी इस साइड में ही है। अब इसमें लाइनें हैं वो ऐसी बनी हुई है, लंबवत है, और इसमें लाइनें आपकी इस तरीके से बनी हुई है, तो ये वाली लाइन ऊपर जाएगी और वो वाली लाइन नीचे आएगी।
ये चेंज हो गया ना, तो सीधी लाइन बनी हुई है वो ऊपर होनी चाहिए, सीधी लाइन ऊपर है, सीधी लाइन ऊपर नहीं है, तो ये गलत हो गया। सीधी लाइन ऊपर जाएंगी और जो इस तरीके से है वो नीचे वाले में आएंगी, तो ये आपको चेक करना था। आंसर ए सही हो गया। ठीक है, चलो और देखते हैं क्वेश्चंस। इसको देखिए, खुद निकालने की कोशिश करो यार। ठीक है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आपको खुद निकालने की कोशिश करनी है, ट्राई करना है। त्रिभुज नीचे होनी चाहिए, सभी में त्रिभुज नीचे है। ये वाला पार्ट इसमें है तो ये नीचे आएगा, तो नीचे की तरफ होना चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ये वाली जो एरो बनी हुई है वो ऐसे होनी चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन देखो क्या है, ये इसी साइड में रहेगी, ऐसे है तो इसी साइड में रहेगी, यानी ये जो दो वाला पार्ट है इस साइड में होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। ठीक है, क्या है, इन दोनों में है। अब इन दोनों में है, ये वाला पार्ट जो ये बना हुआ है इसमें नीचे खाली है, तो क्या होगा, ऊपर खाली होगा, क्योंकि बोला था जो नीचे होता है वो ऊपर होता है। जैसे कि बताना चाहूंगा, अगर समझाऊं आपको, ये इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से इसको क्या किया गया है, डार्क किया गया है। ठीक है, ये वाला इस तरीके से डार्क किया गया है, तो इसको क्या करेंगे, अगर घुमाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा, ऊपर वाला खाली, नीचे वाला डार्क। ठीक है, इस तरीके से होगा ना, तो नीचे खाली है तो ऊपर होगा, अब ऊपर खाली होना चाहिए, नीचे डार्क होना चाहिए। ऊपर खाली उसमें है, इसमें नहीं है, तो गलत, जिसमें है वो आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये वाला देखो, आपको दो ऐसा लग रहा होगा कि दो स्माइल करने वाली फेसों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, या आपको अपने जो चंदा मामा है वो दिख रहे होंगे। अब इसमें देखो, आप बताओ, बीच वाला है, नीचे आएगा तो नीचे की तरफ डार्क हो जाएगा, नीचे खाली है तो नीचे की तरफ डार्क होना चाहिए, खाली है सेम नहीं होगा, नीचे डार्क, नीचे डार्क, नीचे डार्क, तीनों में है। अब चेक करो, अब और क्या चेक करना है, जो अपने चंदा मामा बने हुए हैं वो बिल्कुल सिंपल है, खाली है, कोई भी डार्क नहीं है। इसमें चंदे मामा को डार्क किया गया, गलत, इन दोनों में सेम किया गया, इसमें सही है। इसमें देखो, ये है, ये वाला इस साइड में होगा, वो ऊपर खाली होना चाहिए, ऊपर खाली है। ठीक है, ये वाला है वो नीचे खाली होना चाहिए, ये वाला नीचे खाली होना चाहिए, नीचे खाली है, नीचे खाली है, उसमें भी सेम है दोनों में। तो अब क्या है, अब इसमें देखना है कि ये वाला पार्ट डार्क होगा या ये वाला पार्ट है वो डार्क होगा। इसके लिए पहले इसको बना लेते हैं। ये ऐसे बन गया अपना, ऐसे डार्क है, क्या है, ऐसे डार्क है, तो आपको पता है इसको नीचे लेके आएंगे, ऐसे है तो इसको अगर ऊपर करें, देखिए ऐसे है तो इसको ऊपर करेंगे तो क्या बनेगा, इस तरीके से तो बनेगा ही आपका। ये तो बात सिंपल है कि अगर ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, अगर ऊपर से लेके आएंगे तो डार्क वाला हिस्सा कौन से में आएगा, ये जो डार्क वाला हिस्सा ऐसे है ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि यहां पर डार्क रहेगा, ऊपर खाली रहेगा। तो यहां पर डार्क है, ऊपर खाली है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 16 नंबर मिस हो गया था, तो चलो अब इसको देख लेते हैं। तो देखो, ठीक है, ये बना हुआ है, इसमें निकालो। चलो ट्राई करते हैं, उसको नीचे लेके आएंगे, क्या है, नीचे लेके आएंगे, लेकिन ये रहेगा सेम, साइड सेम रहेगी, यानी कि जो एरो है वो इस साइड में होना चाहिए, इस आधे के साइड में होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है ना, क्या ऊपर से नीचे आ रहा है तो साइड सेम रहेगी। ठीक है, दोनों साइड में है तो दोनों साइड में सभी में है। ठीक है, इसमें आपको अलग क्या दिख रहा है, पहले घुमाना है, सिंपली घुमाओ, तो सिंपली घुमाएंगे तो क्या बनेगा, ये नीचे वाला पार्ट है वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर किसमें दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसमें चमका नहीं चमका, इसमें चमका नहीं चमका, इसमें चमका और इसमें चमका, ऊपर वाला पार्ट, लेकिन ये है वो इधर होना चाहिए, क्या इसमें या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर इमेज हमने की है।